let's come on the second topic, that is trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आपको साइड्स पता है ट्राइंगल की, एंड हाउ विल यू रिलेट इट विथ द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से आप उसको रिलेट कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू कि इट इज़ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल्ड एट बी, बी पे राइट एंगल है. तो व्हाट इज़ दिस बी सी, मतलब साइड बी सी को हम बोलते हैं इट इज़ द साइड अपोजिट टू एंगल ए. मतलब सही है कि बी सी जो है वो एंगल ए के अपोजिट साइड में है, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू एंगल ए, एंड ए बी साइड को हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. मतलब ए बी साइड जो है वो एंगल ए के साथ में है, इसलिए ए बी इज एडजेसेंट टू एंगल ए. और ए सी तो पता ही है कि ए सी इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है. तो हम लोग मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है साइन ऑफ एंगल. मतलब साइन ऑफ ए अगर हमको निकालना है, साइन ऑफ एंगल ए, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, साइन ए. तो ये जो वर्ड साइन है इसका इस एंगल के बिना कोई मीनिंग नहीं है. सो साइन शुड बी रिटन विथ एन एंगल, एंड इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन एंड ए. साइन ए मतलब, साइन ए का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, एंड साइन एंड एंगल आर यूज टुगेदर. तो साइन ए क्या होता है, बी सी बाय ए सी. बी सी क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए. तो साइन ए मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए सी. बी सी बाय ए सी साइन ए होता है. तो अब जैसे साइन सी अगर आपको निकालना है, साइन सी कैसे निकालेंगे, साइन सी बेसिकली क्या, साइन सी के साइड अपोजिट क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या है, ए बी है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्ट क्या है, ए बी है. तो मतलब ए बी बाय हाइपोटेन्यूस तो ए सी ही है. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन ए इज साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूस. अब आते हैं कॉस ऑफ एंगल ए पर. कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस ए. सेम चीज़ है इसमें भी कि कॉस का विदाउट एंगल देयर इज नो मीनिंग. कॉस इज ऑलवेज रिटन विथ एन एंगल, उसका मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए. उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस. ये होता है. तो कॉस ऑफ ए, ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी है. दिस इज ए बी बाय हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, ए सी है. सो दिस इज ए सी. तो कॉस ए हमारा क्या हुआ, ए बी बाई ए सी. सिमिलरली हम सी के लिए भी कर सकते हैं. सी का एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है, बिकॉज बी सी जो है वो सी से जॉइंड है. तो बी सी इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी. तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ सी इज बी सी बाय ए सी. अब नेक्स्ट आता है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए. इसको लिखते हैं हम टेन ए. ये क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. मतलब साइड अपोजिट बाय साइड एडजेसेंट. तो साइड अपोजिट क्या एंगल ए की, बी सी, एंड साइड एडजेसेंट इज ए बी. मतलब बी सी बाय ए बी. तो दिस इज टेन ऑफ एंगल ए. टेन ऑफ एंगल सी क्या होगा, वही ए बी बाय बी सी. तो इससे आएगा टेन ऑफ सी इज ए बी बाय बी सी. ओके. सो अब नेक्स्ट है हमारा कोसेक ऑफ एंगल ए. कोसेक आते हैं,
तो कोसेक क्या होता है? कोसेक इज बेसिकली 1 बाय साइन ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लिखते हैं कोसेक ऑफ ए, ये होता है 1 बाय साइन ए। साइन ए का इन्वर्स होता है। तो साइन ए क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब साइड अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो 1 बाय साइन ऑफ ए क्या था हमारा? बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, तो ए सी ऊपर चला जाएगा, इट विल बी ए सी बाय बी सी। ये हमारा क्या हुआ? कोसेक हुआ। नेक्स्ट आते हैं सेकेंट ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं सेक ए एंड दिस इज इनवर्स ऑफ कॉस ए। तो क्या है? कोसेक साइन का इन्वर्स होता है एंड सेक इज 1 बाय कॉस ए, कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस ए का इन्वर्स होता है। तो कॉस ए क्या था? कॉस ए वॉज ए बी बाई ए सी, मतलब साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हुआ? ए बी बाई ए सी विल गो अप, ए सी बाय ए बी। ये हो गया सेक ऑफ ए। अब आता है कॉट ए। तो कॉस साइन हो गया, कॉस हो गया, क्या बचा? टेन बचा। तो कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं? कॉट ए लिखते हैं। वी राइट इट कॉट ए। ये किसका 1 बाय tan ए होता है? कॉट ए। तो याद रखना है कि कोसेक ए इज 1 बाय साइन ए, सेक ए इज 1 बाय कॉस ए एंड कॉट ए इज 1 बाय tan ए। तो tan ए क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी विच इज ए सी बाय बी सी। तो हमारा कॉट ए क्या आ गया? ए सी बाय बी सी, उल्टा आ गया tan ए का। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन ए होता है विच इज साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस ए होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूस। tan ए होता है साइड अपोजिट बाय साइड एडजेसेंट। देन कोसेक ए क्या होता है? 1 बाय साइन ए, फिर उससे निकल जाएगा। सेक ए होता है हमारा 1 बाय कॉस ए एंड कॉट ए होता है 1 बाय tan ए। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर आपको कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो क्या आप दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले लेते हैं कि आपको मान लो कि दिया है tan ए गिवन है, tan ए की वैल्यू गिवन है, मतलब यू आर गिवन विद द रेशियो tan ए इक्वल टू 1/2, यू आर गिवन विथ इट, मतलब tan ए 1/2 है, ये तुम्हें दिया है। तो कैन यू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग दिस। तो कैसे निकालेंगे? हमें tan ए 1/2 दिया है। tan ए क्या होता है? अभी बताया था, एग्जाम्पल लेते हैं। tan ए क्या होता है? बी सी बाई ए बी, इधर मतलब साइड अपोजिट बाय साइड एडजेसेंट, दिस इज गिवन 1/2, मतलब बी सी और ए बी का रेशियो इज 1/2। अगर मैं बी सी को कुछ एक वेरिएबल ले लेती हूँ, लेट बी सी बी के से, मतलब मान लेते हैं कि बी सी इज के, तो ए बी कितना होगा? ए बी कितना होगा? ए बी विल बी 2 टाइम्स ऑफ बी सी। मैंने क्या किया इसमें? आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो ए बी इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू बी सी, तो ए बी इज 2 बी सी। तो बी सी अगर के लिया है तो ए बी विल बी 2k। तो हमें इनका एक वेरिएबल फॉर्म मिल गया कि अगर बी सी इज के तो ए बी हमारा क्या हुआ? 2k हुआ। तो ए बी 2k मिल गया एंड बी सी कितना मिला? k। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें ए सी की लेंथ पता चल जाएगी, बिकॉज वी नो ए बी एंड बी सी। तो हम ए सी की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ए सी स्क्वायर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा? 2k और बी सी है हमारा k। तो कितना हुआ? ए सी इक्वल टू 2 2 4
के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू √5k, ये हमारा आया। तो AC की लेंथ हमारी क्या आ गई, √5k। ओके, तो अब हम साइन ऑफ एंगल A निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल A क्या होगा, साइन A क्या होगा, k/√5k, वही जो अभी फॉर्मूला बताया था वो यूज़ किया है। BC/AC, तो BC k है एंड AC इज √5k विच इज़ इक्वल टू 1/√5। तो हमें साइन A ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया। सिमिलरली हम cos A निकाल सकते हैं। cos A इज 2k/√5k विच इज़ इक्वल टू 2/√5। अब cosec A क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। cosec A इज 1/sin A, तो sin A अगर 1/√5 है तो 1/1/√5 इज √5, तो cosec A हमारा निकला √5। अब sec A कितना होगा, sec A होगा 1/cos A विच इज़ इक्वल टू 1/2/√5 विच इज़ इक्वल टू √5/2। अब cot A भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, वो तो tan A दिया ही था, तो इससे हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, cot A जो होगा 1/tan A विच इज़ इक्वल टू 2। 1/1/2 मतलब 2 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको दिया है tan A 1 है, क्वेश्चन है कि इफ़ tan A इज़ गिवन टू बी 1 देन फाइंड 2 sin A cos A इक्वल टू कितना होगा, ये तुम्हें निकालना है। अगर tan A तुम्हें 1 दिया है तो 2 sin A cos A कितना होगा, तो कर सकते हैं हम। वही हमें क्या करना है, इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो हमें उसके यूज़ से sin A और cos A निकालना है और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, tan A 1 है तो tan A क्या है यहाँ पे, BC/AB अगेन विच इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं BC को K ले लूँगी पुराने क्वेश्चन के जैसे, तो AB भी मेरा K होगा बिकॉज इन दिस केस BC/AB इज इक्वल टू 1। तो अब करते हैं कि ये भी K हो गया और ये K हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो AC की क्या वैल्यू आएगी, √AB² प्लस BC² दैट इज इक्वल टू √K² प्लस K² विच इज इक्वल टू √2K। K बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया, √2K आया। अब हम इससे साइन A और cos A की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो साइन A कितना हुआ हमारा, साइड अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, K/√2K विच इज़ इक्वल टू 1/√2 और cos A कितना हुआ, cos A भी हमारा यही होगा K/√2K बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हुआ 1/√2। तो हमें साइन A की वैल्यू पता है और cos A की वैल्यू पता है, तो हम 2 sin A cos A निकाल सकते हैं। 2 sin A cos A क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 इंटू 1/√2। वैल्यू पुट कर दी तो √2 इंटू √2 क्या होगा 2, 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। √2 इंटू √2 2 हो गया, 2/2 इज़ 1। तो 2 sin A cos A की वैल्यू हमारी क्या आई, 1 आई। आंसर इज 1। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले यू शुड नो द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम क्या करेंगे, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे और एस मतलब साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है बिकॉज इन हेयर विल बी यूजिंग मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले विल कम ऑन ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अगर इन दो ट्राइंगल पे, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया है, बी एंड क्यू आर इक्वल एज दे आर 90 डिग्री, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हम ले चुके हैं। अगर मैं बोलूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए मिनिमम दो एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। तो एक तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P अगर तो भी गिवन है, देन दीज टू ट्राइंगल्स मतलब ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब आते हैं सेकेंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अगर मैं इसमें बोलूँ कि इसके साइड्स का रेशियो आर सेम, मतलब SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इनके साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब AB और PQ। AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है, BC की करस्पॉन्डिंग साइड है QR एंड AC की करस्पॉन्डिंग साइड है PR। तो अगर हमें गिवन है कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, मतलब इनके सब मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है देन वी से दैट दीज टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर सिमिलर बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो हम क्या बोलेंगे, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो अब हम देखेंगे कि इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन सेम होगा क्या। लाइक आई हैव टू प्रूव दैट, इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रूव कि प्रूव दैट साइन ऑफ एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो आप कैसे करेंगे, तो उसमें सिमिलैरिटी यूज होगी, इसलिए मैंने ये बता दिया है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट साइन ऑफ एनी एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। हाँ, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि साइन ऑफ एनी एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल दिए हैं, एक छोटा सा ट्राइंगल है ABC राइट एंगल ट्राइंगल, और एक बहुत बड़ा सा ट्राइंगल दे दिया आपको, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन PQ एंड R। तो ऐसे दो ट्राइंगल दे दिए, PQR भी एक ट्राइंगल है और ABC भी एक ट्राइंगल है। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना, हमें गिवन क्या है कि इनकी लेंथ ऑफ साइड्स का रेशियो इज सेम। व्हाट इट इज गिवन इज BC बाय AB, BC बाय इस BC का करस्पॉन्डिंग क्या है RQ इज इक्वल टू AB बाय PQ एंड एंगल B तो 90 डिग्री है, एंगल B एंड एंगल Q आर 90 डिग्री,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें ये प्रूफ करना है कि साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल पी, गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। हमें यही प्रूफ करना है कि साइन ऑफ एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स। तो क्या है कि इसमें दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे सिमिलर है? बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब गिवन क्या है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये गिवन है। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया अभी बताया था, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ए बी सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब दोनों सिमिलर हैं, वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। अगर एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम देखें तो वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और अगर देयर रेशियो आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। दोनों वाइस वर्सा में ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमें क्या पता चलेगा कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है क्योंकि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये हमें पता है, दिस इज इक्वल टू के मान लो, ये हम के मान लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि साइन ए जो है वो साइन पी के इक्वल है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है पहले ये देखते हैं। साइन ए की वैल्यू है, साइन ए मतलब ए के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी है, एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज बी सी बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज ए सी। एंड साइन पी क्या है, साइन पी क्या है, साइन पी अगर हम देखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल पी क्या है हमारा, आर क्यू है। ओके, क्यू आर लिखती हूँ बिकॉज आई हैव यूज्ड क्यू आर है, क्यू आर है, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, पी आर है। तो अब हम देखते हैं साइन ए बी सी बाई ए सी है, साइन पी क्यू आर बाय पी आर है। अगर मैं साइन ए बाय साइन पी करूँगी तो क्या आएगा, साइन ए बाय साइन पी अगर मैं करूँगी, if I'll do sin A by sin P तो क्या आएगा, sin A क्या है, बी सी बाई ए सी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी सी बाई ए सी, और sin P क्या है हमारा, क्यू आर बाय पी आर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्यू आर बाय पी आर। तो ये रेशियो क्या हो गया हमारा, बी सी बाय क्यू आर, ये ए सी नीचे आ जाएगा इंटू ए सी बाय पी आर। ये हुआ ये रेशियो, बिकॉज मैंने क्या किया, साइन ए की वैल्यू और साइन पी की वैल्यू इधर पुट कर दी। तो बी सी बाई क्यू आर इज के एंड पी आर बाई ए सी इज़ 1 बाई के, क्योंकि मैं यहाँ पे ए सी बाई पी आर के है, तो पी आर बाई ए सी अगर मैं फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगी तो क्या होगा, 1 बाई के हो जाएगा। तो ये होगा के इंटू ये वाला पार्ट होगा 1 बाई के, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आया, साइन ए बाय साइन पी का रेशियो 1 आया, इसका मतलब साइन ए इक्वल टू साइन पी। तो साइन ए इक्वल टू साइन पी हमारा हुआ। तो हमने कैसे स्टार्ट किया इसको, पहले हमने प्रूफ किया
कि these two triangles are similar by AA similarity criteria because their angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q. So they are similar. Since they are similar, their ratio of the sides will be equal. तो हम पुट करें AB by PQ हमने इससे निकाला because these triangles are similar. अब similar है तो हमने डायरेक्टली साइन ए निकाला. साइन ए विल बी BC by AC एंड साइन P विल बी RQ by PR. इसको अगर मैंने पुट किया तो साइन ए बाय साइन P का रेशियो क्या आया, मेरा 1 आया. तो उससे मुझे पता चलता है कि साइन ए साइन P के इक्वल है. तो इस पूरे से हमने क्या डिराइव किया कि साइन ए इज इक्वल टू साइन P. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द triangle. Now since I have told you the similarity criteria and the thing that sin A equal to sin B, मतलब उससे क्या होता है, it is not dependent on the length of the triangle जो अभी पहले किया था. एंड नाउ आई हैव टू टेल यू कि क्वेश्चन एक करते हैं. क्वेश्चन क्या है कि sin A इक्वल टू sin B अगर आपको दिया है तो यू हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा दो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक ट्राइंगल है ABC एंड ये दूसरा ट्राइंगल है PQR. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज़ गिवन. तो तुम्हें गिवन क्या है, साइन A इज इक्वल टू साइन P. ओके, मतलब साइन ऑफ दिस एंगल, एंगल A इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल P इज गिवन टू यू. And what you are required to prove is angle A is equal to angle P. तो अब क्वेश्चन पता है कि अगर साइन ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल देन यू हैव टू प्रूव दैट दोज एंगल्स आर इक्वल. तो कैसे प्रूव करेंगे? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज यू शुड प्रूव दैम कि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. तो सिमिलर हैं वो हमें दिख रहा है. कैसे दिख रहा है? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दो एंगल मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P ये गिवन है. ये हमें प्रूफ करना है. हम लोग को क्या करना है, साइन A इक्वल टू साइन P गिवन है. साइन A इक्वल टू साइन P वी आर गिवन विथ इट. तो साइन A क्या है इस ट्राइंगल में, BC बाय AC मतलब साइड अपोजिट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूस विच साइन A इज BC बाय AC. और साइन P क्या है, QR बाय PR. साइन अपोजिट टू एंगल P इज QR बाय PR. तो इस रेशियो को मान लो दैट इज K. हम इसे रेशियो क्यों बोल रहे हैं, मतलब वी जस्ट स्टडीड द टॉपिक, वी आर स्टडिंग द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके कि हम रेशियो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये रेशियो है साइड्स का, साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो है एंड वी आर रिलेटिंग इट बाय ट्रिग्नोमेट्री. तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं. तो हमने इन रेशियोज को मान लिया कि दैट इज K. अब क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर है. कैसे प्रूव करेंगे, दो साइड का रेशियो हमें इक्वल पता है एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AC बाय PR का रेशियो इज ऑल्सो K. तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो मान लेते हैं कि AC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और साथ ही PQR में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. एक तो ये हुआ फॉर ABC एंड इसके लिए क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से. तो अब ये दो रेशियोज को यूज़ करके हमें AC और PR का रेशियो निकालना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अब BC हमें पता है कि BC इज K टाइम्स AC. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC बाय AC एंड QR बाय PR हमें पता है. अच्छा, AB स्क्वायर प्लस BC, BC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, K टाइम्स ऑफ AC.
k टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये हो गया, मतलब मैंने बताया था कि एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हम क्या लेते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड हमें दिख नहीं रही थी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू आर को यहाँ ले जाओ, ए सी को यहाँ ले जाओ। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी बाई पी क्यू भी इसके इक्वल है। तो इससे हमें ए बी की क्या वैल्यू मिल जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करेंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, के टाइम्स पी आर। क्यू आर की जगह क्या लिखूंगी मैं, के टाइम्स पी आर का होल स्क्वायर। के स्क्वायर है ये, ओके, के होल स्क्वायर था। तो क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट कर देंगे एन ए सी। ए बी इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर टाइम्स पी आर। सेम किया जो मैंने यहाँ पे किया, वही अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी आर। अब मैं क्या करूँगी, ए बी बाई पी क्यू निकालूंगी। नाउ आई विल फाइंड आउट ए बी बाई पी क्यू। फिर निकालते हैं ए बी बाई पी क्यू। अब ए बी क्या है, ए बी इज अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर टाइम्स ए सी एंड पी क्यू इज अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर टाइम्स पी आर। इन दोनों का अगर मैं रेशियो करूँगी तो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट रूट वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो दिस विल गेट कैंसल्ड व्हेन आई डिवाइड पी क्यू बाई ए बी। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ए सी बाई पी आर बचेगा। ए सी बाई पी आर हमारे पास बचेगा, बिकॉज दिस रूट वाली क्वांटिटी इज कॉमन इन बोथ एंड इट विल गेट कैंसल्ड व्हेन आई डू ए बी बाई पी क्यू। तो ये डायरेक्टली यहाँ से आ गई कि ए सी बाई पी आर के इक्वल है ए बी बाई पी क्यू। तो हमें इससे क्या मिला कि बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ये हमको मिल गया बिकॉज ऑल थ्री आर इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जस्ट लीव दिस। तो हमें क्या मिला था, दो जो इक्वेशन आई थी उससे हमें मिला है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये तो हमको मिला उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके जो पहले आई थी, एंड दिस इज गिवन टू अस। ये हमने क्या यूज़ किया है, इसको यूज़ करके हमें ये मिल गया है। तो इन दोनों से मतलब अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के इक्वल है, एंड ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो 1 and 2 मिला के हमें क्या बताएंगे कि ऑल दीज 3 रेशियोज आर इक्वल। मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर विच इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। तो एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमें क्या पता चलेगा कि इन दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। इट इम्प्लाइज बाय एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें क्या मिला, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू
आर, हमें ये मिला। तो अब हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब हमें मिल गया है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल इज पी, तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी। सिंस these triangles are similar, since this we get angle A is equal to angle P, because similarity criteria क्या होता है, two triangles are similar then their angles, corresponding angles are equal। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है कि बाय कन्वेंशन हम साइन होल स्क्वायर थीटा, जैसे इसका होल स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, साइन ए का होल स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, होल स्क्वायर करने का क्या मतलब है, साइन मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, साइन ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होल स्क्वायर हुआ। तो साइन ए होल स्क्वायर को बाय कन्वेंशन हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, मतलब जो स्क्वायर का 2 है वो साइन के ऊपर लग जाता है, जस्ट कि इजी रहे वी राइट इट लाइक दिस। तो मतलब बोथ ऑफ दीज कन्वे सेम मीनिंग। अब ऐसे ही है कि अगर आपको cos a होल स्क्वायर दिया है तो दैट ऑल्सो वी राइट cos के ऊपर 2 आ जाएगा, मतलब cos स्क्वायर a। बस लिखने का तरीका है, बोथ कन्वे सेम मीनिंग। अब जैसे है कि cosec को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ 1/sin a। मैंने बोला था कि लेट मी तो हमने क्या बोला था कि cosec a क्या होता है, cosec a होता है 1/sin a, मतलब sin a का इन्वर्स, sin a का इन्वर्स। अब ऐसे नहीं है कि जैसे स्क्वायर में हमने क्या किया था, मतलब sin a होल स्क्वायर जब करना था तो हमने क्या किया था, उसको sin स्क्वायर a लिख दिया था, इसकी पावर को आई शिफ्टेड इट टू साइन में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन ए होल इनवर्स है, बट यू कांट शिफ्ट दिस -1 टू साइन, मतलब यू कांट राइट साइन इनवर्स ए, ये तुम नहीं लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू साइन ए इनवर्स। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती है, ये वाली होती है 1/sin a और ये साइन इनवर्स ये होता है जो कि यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हें दिया है साइन ऑफ a इक्वल टू सम क्वांटिटी, मान लो दिया है 1/3 दिया है, तो अगर तुमको a की वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स ले लेते हैं, मतलब a इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये बाद में 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स a जो है ये आपको एंगल की वैल्यू देता है, एंड साइन ए इनवर्स ये रेशियो ही होता है, 1/sin a को हम साइन ए इनवर्स लिखते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ यू आर गिवन वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। ठीक, हाँ तो लेते हैं कि हमें गिवन है cot a इज गिवन इक्वल टू 7/8, ये हमें गिवन है। ओके, तो सबसे पहले तो इफ़ आई आस्क यू फाइंड cot स्क्वायर a, अभी बताया
कि स्क्वायर यहाँ पे बीच में आने का क्या मतलब होता है, कॉट ए होल स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट ए का होल स्क्वायर। ये अभी साइन और कॉस के लिए बताया था, वैसे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ट्रू है, मतलब टेन ए होल स्क्वायर भी टेन स्क्वायर ए होगा, वैसे ही कॉट ए होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो कॉट ए की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ 7/8, तो कॉट स्क्वायर ए क्या होगा 7/8 होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज सेम एज दिस, तो ये क्या हुआ हमारा 49/64, ये हो गया। एंड नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर है, हमने एक ऐसा एग्जांपल पहले किया हुआ है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, वी कैन फाइंड अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी सी, ये सारे थीटा की जगह ए कर लो। थीटा बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन वेरिएबल होता है, ओके। तो ए है, दिस इज एंगल ए, और गिवन क्या हमको, कॉट ए इज 7/8, कॉट ए 7/8 है, तो tan ए कितना होगा, tan ए विल बी 8/7, एस कॉट ए 1/tan ए होता है तो tan ए 1/cot ए होता है, सेम है, तो 8/7 उल्टा हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, इफ़ विल टेक दिस रेशियो, tan ए क्या होता है BC/AB, मतलब साइड अपोजिट टू दिस एंगल बाय साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल। ये 8/7 गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम BC को क्या ले लेते हैं, एक K वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट BC इज इक्वल टू K ले लिया, तो हम AB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K निकाल सकते हैं। AB इज इक्वल टू 7/8 K, ये हमारी निकल गई कि अगर BC हमारा K है तो AB हमारा क्या होगा 7/8 K। तो इफ़ यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तो AC निकल जाएगा, क्या निकलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कैलकुलेट करेंगे 7/8 K होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, कितना हुआ ये 7 7 49 K स्क्वायर बाय 64 प्लस K स्क्वायर, ये हुआ। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर बाय 64, एलसीएम ले लिया 64 का, कितना होता है ये 13, 6 और 4 10 1 11 बाय 64 K स्क्वायर। तो हमारा इससे AC निकल जाएगा, AC विल बी अंडर रूट 113/8 K। AC हमारा क्या निकला, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 113/8 K, ये निकला हमारा। तो अब हम साइन A और कॉस A निकाल सकते हैं इससे, तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, BC/AC, साइड अपोजिट टू A बाय हाइपोटेन्यूस, तो क्या हुआ K बाय, तो साइन ए हमारा निकल जाएगा BC/AC
और ये क्या होगा k बाय √113/8k, तो k से k कैंसिल, 8 बाय √113, और cos a हमारा कितना होगा, cos a विल बी cos a ab बाय ac साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू ab कितना है हमारा 7/8k बाय 113/8k, k से k, 8 से 8, तो बचा क्या 7/√113। अब जो गिवन रेशियो है, ये जो गिवन हमें दिया हुआ है क्या है, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी सेम है, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर हमें कहीं दिखता है तो हम क्या कर देते हैं उसको a² माइनस b², ये करते हैं हम, तो इसी को वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो रेशियो क्या बन जाएगा, गिवन रेशियो जो हमको दिया है वो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन है तो a 1 है, b साइन है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर, तो साइन ए होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए निकालेंगे, यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए, इससे हम निकालेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट होल स्क्वायर, 8 8 से 64 न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर हो रहा है, एंड √113 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। वैसे ही कॉस ए हमारा ये निकला, तो कॉस स्क्वायर ए कितना निकलेगा स्क्वायर 7 7 से 49 बाय 113, तो ये हमें दो वैल्यूज़ पता है। अब इसमें डायरेक्टली पुट कर देते हैं, क्या आएगा 1 माइनस 64, इट वॉन्ट बी 1 माइनस 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 49 बाय 113, मतलब मैंने साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया साइन स्क्वायर की वैल्यू, एंड कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। अब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49, इसकी जो वैल्यू आई दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो एक और चीज़ है कि इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको दिया हुआ है ABC, तो इसमें इफ़ यू आर गिवन विथ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABC, तो इसमें जो है साइड अपोजिट टू एंगल A कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल A BC है। मतलब अभी तक मैं जो बोल रही थी कि साइन A इज साइड अपोजिट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइड अपोजिट को हम कभी कभी बोलते हैं कि परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, इट इज़ परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज साइड अपोजिट टू एंगल A, तो परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A BC हो गई, एंड बेस मतलब जिस पे ट्रायंगल खड़ा है या फिर एडजेसेंट टू एंगल A, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेस। दिस इज बेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, इसके रेस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, मतलब साइड अपोजिट वाली साइड इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट वाली साइड इज बेस। लेकिन C के केस में उल्टा है, मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे रख दूंगी, इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगी तो क्या आएगा C ऐसे आएगा,
ए ऊपर चला जाएगा, बी। तो सी के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को ऐसे खड़ा कर दिया, आई जस्ट रोटेटेड इट लाइक दिस, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो सी बी सी जो बना वो बेस बना विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू सी। बेस मतलब एडजेसेंट साइड सी की क्या है, बी सी है, और ए बी इज साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो दिस इज परपेंडिकुलर with respect to this angle. So we are done with our second subtopic trigonometric ratios. तो इसमें हमने क्या किया कि we studied different ratios, जैसे कि sin A which is, अब आपको perpendicular और base पता है तो I can use, ये तो hypotenuse है तो I can use perpendicular base। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। sin A क्या होता है, sin A is perpendicular by hypotenuse, base cos A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। cosec A क्या होता है, 1 बाय sin A, मतलब हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। sec A क्या होता है, 1 बाय cos A विच इज हाइपोटेन्यूस बाय बेस, एंड cot A इज 1 बाय tan A विच इज बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा होता है, कोसेक सेक और कॉट उल्टे होते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि साइन ऑफ एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, आई प्रूव्ड इट। और एक और चीज़ पढ़ी कि इफ साइन ऑफ डिफरेंट एंगल्स आर इक्वल देन वी गेट देयर एंगल्स आर इक्वल, मतलब साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल पी अगर है तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी।